हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। अब्जॉर्प्शन होते क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द अब्जॉर्प्शन, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था जस्ट पीछे के वीडियो में। ठीक, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स, टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किस लिए होना चाहिए, वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, और ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए, बी फार्मेसी वालों के लिए, डी फार्मेसी वालों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ओके, और जो इंटरेस्ट रखते हैं फार्मेसी के अंदर, इंटरेस्ट रखते हैं मेडिसिन्स में, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स देखेंगे और टिश्यू परमेबिलिटी भी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक ज़रूर करना। आप देखिए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, वो सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप बस देख लेते और चले जाते। सब्सक्राइब बटन फ्री में मिलता है, दबा दीजिए, और लाइक बटन विथ नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। गाइस, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है गाइस? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो है ना, फैलना, मतलब ड्रग जो है ना दूसरे ऑर्गन तक जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल सा बता देता हूँ। ये है हमारा, क्या है हमारा, ये है हमारा ब्लड। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था कल की वीडियो में, ब्लड तक हमारा ड्रग आ चुका है, जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या है? यहाँ पर ड्रग है। अभी ये ड्रग जो है ना, मतलब ये अब्जॉर्ब्ड ड्रग दूसरे ऑर्गन्स तक जाना है, लाइक हार्ट पर जाना है, लंग्स पर जाना है, ठीक, और किडनीज में जाना है, क्योंकि वहाँ पर जाके ये एक्शन दिखाना है टारगेट साइट के ऊपर। ठीक, तभी तो जो है ना वो दवा काम करेगी। अगर वो टारगेट साइट पर एक्शन नहीं दिखाएंगे तो वो दवा काम नहीं करेगी। हाँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक, इतना आपको पता चल गया? गुड। अब देखते हैं, आफ्टर एंट्री इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन either by intravascular injection or by absorption from any of the various extravascular sites, the drug is subjected to a number of process called डिस्पोजिशन प्रोसेस। आपको बताया था मैंने। गाइस देखिए, अगर ड्रग आना है तो उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने ओरली ड्रग ले लिया, सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है ये गैस्ट्रिक मिकोसा से। ठीक, उसके बाद जो है ना ड्रग इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के अंदर चले जाएगा, विलाई से जो है ना ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाएगा। ये जो है ना, ये एक डिस्पोजिशन प्रोसेस है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन प्रोसेसेस। मतलब पोजीशन हमारा ड्रग चेंज करते रहता है। ठीक, अभी ये होता क्या है गाइस? दिस टेंड्स, मतलब ये डिस्पोजिशन प्रोसेस जो है ना, ये क्या करता है? लोअर कर देता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। अब जैसे जैसे ड्रग आने लगेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही क्या होने लगेगा? ख़त्म होने लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म होने लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 mg ड्रग ले लिया, तो वो जब तक वो टारगेट साइट पर पहुंच जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 40 mg 30 mg हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखिए। देन द टू मेजर ड्रग डिस्पोजिशन प्रोसेसेस आर, दो मेजर प्रोसेसेस हैं। वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स विच इन्वॉल्व रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, रफ आपको मैंने बता दिया था। देखिए, जैसे तैसे हमारा ड्रग ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गया। अभी वो ड्रग जो है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो ड्रग जो है ना, वो मौजूद है अभी। ठीक है, मतलब प्रेजेंट है। वो ड्रग जो है ना, अभी वेरियस टारगेट साइट्स पर जाना है, जैसे हार्ट पर चले जाता है, और लंग्स में चले जाता है, किडनीज में और ब्रेन पर। ठीक, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ये ड्रग इधर से, मतलब ब्लड से हार्ट में जाता है, लंग्स पर जाता है, किडनीज पर जाता है, ब्रेन पर जाता है। अब ये क्या है? ये ऑर्गन्स है। ठीक है, ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स कैसे बने हुए रहते हैं? टिश्यूज से। टिश्यू कैसे बने हुए रहते हैं? सेल से। मतलब आप टिश्यू बोलो, ऑर्गन बोलो, सेल बोलो, सभी एक ही है। ओके, अगर यहाँ देखें तो ब्लड के अंदर क्या है? हमारा ड्रग है। वो ड्रग हार्ट पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, किडनीज पर जाएगा और ब्रेन में जाएगा, और जहाँ उन्हें एक्शन दिखाना है वो दिखा देगा।
दिखाने के बाद जो है ना ब्लड से फिर मतलब यहाँ से ड्रग हमारा क्या करेगा, फिर से ब्लड में आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमारा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी तरीके से एलिमिनेशन ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, यहाँ ब्लड वापस आ जाएगा, मतलब ड्रग ब्लड के अंदर फिर से आके फिर उधर से जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा ड्रग। बस आपको ये याद रखना। ठीक, एलिमिनेशन मतलब यहाँ विच कॉजेस इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो और एक्सक्रीशन हो, आगे हम देखेंगे। बस आप इतना याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ क्या होता है, ड्रग जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम कंपार्टमेंट्स। जैसे कि कंपार्टमेंट्स मतलब यहाँ ब्रेन हो गया, या हमारा लंग्स हो गया, या हार्ट हो गया, ये सारे कुछ कंपार्टमेंट्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक, नेक्स्ट, तो यहाँ वो ये सारा कुछ है। इट इज़ द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर, मतलब लिवर से हार्ट, हार्ट से किडनी, ये मतलब ये रिवर्सिबल ट्रांसफर है। इट इज़ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड द टिश्यूज़। यहाँ देखिए, ये हमारा ब्लड है, मैंने आपको बताया था। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है ना, मतलब प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, ड्रग हमारा अकेला नहीं होता है, वो ड्रग जो है ना प्रोटीन के साइड बाइंड हुआ रहता है। जब इसको अंदर जाना है, मतलब ये बैरियर है, ठीक, मतलब कैपिलरी वॉल है एपिथेलियल सेल्स के पास, ये कैपिलरी वॉल्स के अंदर से पेनेट्रेट होना है, तो इसको क्या होना होगा, इसको प्रोटीन के साथ छोड़ना होगा। जब प्रोटीन डिटैच हो जाएगा ड्रग से, तभी ये क्या करेगा, मतलब ये ड्रग डिफ्यूजन के मूलक अंदर चले जाएगा, मतलब ECF के अंदर। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो है ना वहाँ, मतलब ये फ्री ड्रग है, ये ड्रग जो है ना ICF के अंदर चले जाएगा, मतलब टिश्यू ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वहाँ से ये क्या करेगा, टिश्यू में चले जाएगा, मतलब जहाँ इसे एक्शन दिखाना है, टारगेट साइट हम जिसे कहते हैं, वहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। और ये क्या करेगा, टिश्यू ड्रग बाइंडिंग, ये ड्रग जो है ना टिश्यू पर बाइंड करेगा जहाँ पर रिसेप्टार्स रहते हैं और एक्शन दिखा देगा। ठीक, इतना आपको समझ लेना है, बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव होता क्या है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंडेंट रहता है, सब हमने पढ़ा है अब्जॉर्प्शन के अंदर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए। फॉर विच द ड्राइविंग फोर्स इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज। Then distribution of a drug is not a uniform throughout the body because different tissues receive the drug from plasma at the different rates and different extents। यहाँ देखिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो होता है ना, वो सभी टिश्यूज़ के अंदर सेम नहीं होता, क्योंकि सम टिश्यूज़ दे विल पेनेट्रेट द ड्रग, सम टिश्यूज़ वो क्या करते हैं, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आर पार कर देते हैं इस सेल वॉल से, मगर सम ड्रग्स वो आर पर नहीं होते इन सेल वॉल से, तभी जो है ना ATP की ज़रूरत रहती है। इसी प्रकार से सभी ड्रग जो है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ये आपको समझना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा है टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ अ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हमने देखा अभी जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना है, मतलब कहाँ से होता है, टिश्यू से जाना है, उसको टिश्यू तक जाना है, मतलब ऑर्गन तक जाना है, उसका एक्शन दिखाना है ना, वो हम देखते हैं, मतलब किस तरीके से टिश्यू के अंदर ड्रग परमिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कर्नाटक से अगर गोवा जाना है तो क्या करेंगे आप, बॉर्डर से पार होके जाना है आपको, ऐसे आप जाने नहीं देंगे आपको, तो बॉर्डर पर क्या होगा, चेक पोस्ट रहेगा, वहाँ पर जो है ना आपकी चेकिंग वगैरह की जाएगी, उसके बाद आपको जो है ना गोवा वगैरह या अदर स्टेट के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। ठीक, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करना होगा। इसी प्रकार से ड्रग का भी रोल इसी तरीके से होता है, उसको सबसे पहले जो है ना वो टिश्यूज़ चेक करेंगे, ये ड्रग मतलब अच्छा है या ख़राब है, मतलब ऐसा वैसा है, सब कुछ देखा जाएगा। बस आप बेसिक याद रखिए। टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग मेनली जो है ना ड्रग के प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर है, ये टिश्यू परमेबिलिटी के। अगर ड्रग उस टिश्यू के अंदर जाना है, अंदर घुसना है, तो उसको जो है ना सम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ से गुजरना होगा। सबसे पहले है लाइक मॉलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग, इसके बाद में उसका ड्रग का pKa वैल्यू एंड पार्टीशियन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग। इसके बाद में उस ड्रग को फिजियोलॉजिकल बैरियर से जो है ना गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे कि चेक पोस्ट रहते हैं, उन चेक पोस्ट पर चेकिंग रहेगी इन ड्रग्स की, आप ऐसा समझिए। ठीक, तो देखते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना, जल्द से जल्द कर लीजिए। यस,
Important physicochemical properties that influence drug distribution are molecular size, degree of ionization and partition coefficient. ये तीनों जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ड्रग के। ठीक, अगर ड्रग पेनेट्रेट होना है टिश्यू के अंदर तो उनका मोलिकुलर साइज देखा जाएगा, वो आयोनाइज है या अनआयोनाइज है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन स्टडी किया जाएगा, और पार्टीशियन कोएफिशिएंट को भी देखा जाएगा, जो हम अब देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर साइज, मतलब साइज ऑफ द ड्रग। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन्स easily cross capillary membrane to diffuse into extracellular and intracellular fluids। मतलब देखिए ऑलमोस्ट ऑल ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 to 600 डाल्टन से कम रहता है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे। मतलब कैपिलरी मेम्ब्रेन ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पर इससे जो है ना वो आर पर हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे, इसको आराम से क्रॉस करेंगे, ECF को पहुंच जाएंगे, उसके बाद ICF पर पहुंच जाएंगे। हाँ, मगर उनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से 600 डाल्टन्स के अंदर रहना है। ठीक, देन penetration of drugs from extracellular fluid into a cell is a function of the molecular size, ionization constant and lipophilicity of the drug। मतलब यहाँ से ECF से अगर ड्रग को यहाँ सेल के अंदर जाना है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को चीर फाड़ के अंदर जाना है, तो वो जो है ना ड्रग आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके पार्टीशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। ठीक, और लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग हमारे लिपिड कंटेंट के है या ना है वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको पता है हमारा ये जो मतलब ये जो सेल वॉल है ये है ना, ये सेल वॉल हमारा किस मटेरियल से बना हुआ रहता है, ये हमारा मतलब लिपिड कंटेंट से बना हुआ रहता है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। ठीक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ये बना हुआ रहता है। देन ओनली स्मॉल वाटर soluble molecules and ions of a size below 50 daltons enter the cell through the aqueous filled channels। ये देखिए ये हमारा एक चैनल है, मतलब ये aqueous filled चैनल है। यहाँ से सिर्फ स्मॉल जो 50 डाल्टन से कम हो, ओके, मतलब उनका साइज 50 डाल्टन से कम हो और वाटर सॉल्युबल हो, बस वही ड्रग जो है ना इस एक्वस पोर से एक्वस चैनल से क्रॉस हो सकेंगे। लार्ज साइज आयॉन्स आर रेस्ट्रिक्टेड अनलेस अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट। वही लार्ज अगर हम बात करें तो बिग बिग मॉलिक्यूल्स उन्हें जो है ना स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत रहती है, जैसे कि कैरियर्स की। ठीक, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आपको पता है मतलब वो ड्रग्स अगर आयोनाइज होंगे, ओके, आयोनाइज होंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ये आपको याद रखना है। एक बात हमेशा याद रखना है, ड्रग हमेशा अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन इट्स टिश्यू परमेबिलिटी। pH of the blood and extracellular fluid also play a role in ionization and diffusion of drugs into the cell। मतलब इस ब्लड का pH और ECF का pH भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग को परमिट करने के लिए। देन द ड्रग विच रिमेन्स अनआयोनाइज्ड एट दिस pH कैन पेनेट्रेट द सेल मोर रैपिडली। अगर ब्लड में अगर ECF में इन दोनों में अगर ये ड्रग जो है ना अनआयोनाइज रहा तो आराम से क्या होगा, ये ड्रग जो है ना फाड़ के मतलब चीर फाड़ के एकदम क्या करेगा, सेल तक पहुंच जाएगा, टारगेट साइट तक पहुंच जाएगा। ठीक, ऑल ड्रग्स दैट आयोनाइज एट प्लाज्मा pH वो ओके दैट कैन नॉट पेनेट्रेट द लिपोडियल सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू परमेबिलिटी इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। वो ड्रग्स जो आयोनाइज रहते हैं, ओके, आयोनाइज रहते हैं। आयोनाइज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी NaCl सोडियम क्लोराइड Na+Cl-। ठीक, ये देखिए ये है हमारा NaCl, अभी ये Na+ वाला है, Cl- वाला है। अगर ये आयोनाइज हो गए तो सोडियम पर क्या है, प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो ये आयॉन्स हो गए, आयॉन्स बन गए हमारे। ये आयॉन्स अगर परमिट होना है तो इन्हें जो है ना, इन्हें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें जो है ना गाइज टिश्यू परमेबल मतलब रेट की ज़रूरत पड़ेगी। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यहाँ पर आपको ATP देना होगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होगा, एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, तब जाके वो जो है ना टिश्यू से परमिट होंगे। ठीक, ऐसे सिंपल डिफ्यूजन से या क्या बोलते हैं उसको, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन इतने वो सीन नहीं रहेगा इधर, समझ रहे हो ना। यस, एकदम मतलब एकदम छकाछक समझा दूंगा मैं आपको, बस आपको वीडियो पर लास्ट तक रहना है। तो यहाँ देखिए
पूरा ये आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। पेनेट्रेशन ऑफ द अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड ड्रग अक्रॉस कैपिलरी एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा ब्लड है और ये ECF है और ये ICF। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल मेम्ब्रेन पर रहता है। कैपिलरी वॉल अनआयोनाइज्ड ड्रग गाइस, ये हमारा अनआयोनाइज्ड ड्रग है। देखिए कितनी आसानी से जो है ना ये ब्लड मतलब कैपिलरी वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को पार करके आसानी से ICF के अंदर पहुंच जा रहा है। यहाँ देखिए अनआयोनाइज्ड ड्रग ये ऐसे तैसे मतलब पोर से जो है ना ये यहाँ तक आ जाएगा, ECF के अंदर आ जाएगा, मगर ECF से इसको जो है ना ICF में जाने के लिए इजाज़त नहीं रहेगी, परमिशन नहीं रहेगी, क्योंकि ICF के अंदर जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, अनआयोनाइज होना पड़ेगा। इसलिए ये ड्रग क्या करेगा, डायरेक्शन मोड़ लेगा अपना, ठीक, अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, मोड़ लेगा। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक। यस, ओनली अनआयोनाइज्ड ड्रग विच आर जनरली लिपोफिलिक रैपिडली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वही ड्रग जो अनआयोनाइज रहेंगे और लिपोफिलिक रहेंगे, लिपिड के अंदर सॉल्युबल रहेंगे, ओके, वही ड्रग जो है ना वो सेल तक जा सकेंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बैरियर से उन्हें गुजरना पड़ेगा, ठीक। द बैरियर्स मतलब ये एक मेम्ब्रेन है, बैरियर इज नथिंग बट मेम्ब्रेन। यहाँ मैं आपको बदली दिखाऊंगा आगे, ये सभी बैरियर्स है गाइस, ये क्या है, हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक। बैरियर्स विथ स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स कैन बी अ परमेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू सम टिश्यूज। बैरियर्स ये ड्रग को रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर सभी ड्रग्स को अगर आप जो है ना सभी ड्रग्स को टिश्यूज़ के अंदर जाने दिया तो दैट लीड्स टू टॉक्सिसिटी, ओके, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर बन सकता है, ठीक। टिश्यूज़ का वेएबिलिटी, उसका एक अपने आप का जो है ना एक खासियत वो खो सकता है टिश्यू, अगर सभी ड्रग जो है ना पेनिट्रेट करेंगे तो, ठीक। या सम इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर जो कि एक सिंपल होता है, देन सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, देन ब्लड टेस्टिस बैरियर। सबसे पहला देखते हैं दैट इज सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर। नाम के अंदर ही पता चल जाता है ये हमारा सिंपल वाला है, ठीक। कैसा है हमारा ये, सिंपल। अब द मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज दैट सप्लाई ब्लड टू मोस्ट टिश्यूज, ठीक। ये सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम मतलब ये ब्लड वाला ही एक बैरियर है। ये देखिए ये जो बैरियर आपको दिख रहा है ना, हाँ ये वही बैरियर है सिंपल वाला, ठीक, जो एंडोथेलियम से बना हुआ रहता है। यहाँ ऑल ड्रग्स आयोनाइज हो या अनआयोनाइज हो विद द मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डाल्टन्स डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी एंडोथेलियम, ओके, एंड इनटू इंटेस्टिनल फ्लूइड। यहाँ मैंने आपको बताया है गाइस, जो ड्रग्स अगर 600 मतलब 500 या 600 डाल्टन से कम होंगे तो आसानी से वो जो है ना क्रॉस कर सकेंगे ECF को, यहाँ तक आराम से आ जाएंगे वो, ठीक। अगर उनका साइज 500 to 600 के अंदर होगा तो तब। तो नेक्स्ट सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, once the drug diffuses from the capillary wall into the extracellular fluids, its further entry into the cells of the most tissues is limited by its permeability through the membrane। ठीक है, यहाँ तक अगर ड्रग आ गया, सभी ड्रग्स जो है ना अगर वो उनका साइज 500 to 600 डाल्टन्स है तो वो आसानी से ECF तक आ जाएंगे। यहाँ से अगर उन्हें यहाँ जाना है मतलब ICF के अंदर जाना है, ICF मतलब सेल मेम्ब्रेन को फाड़ के जाना है, सेल मेम्ब्रेन से गुजरना है तो उन्हें अनआयोनाइज होना पड़ेगा, ठीक, अनआयोनाइज होना पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक, यस। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम BBB कहते हैं, दैट इज ट्रिपल B। अनलाइक द कैपिलरीज फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द कैपिलरीज इन द ब्रेन आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड मच लेस परमेबल टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। जैसे आपने सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर देखा था, देन सिंपल एपिथेलियम बैरियर देखा था, उसी तरीके से ये ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो ब्रेन सेल के ऊपर एक कवर रहता है, ठीक, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ऐसे वैसे केमिकल से, ठीक, नशीली चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। एक बात आपको याद रखना है गाइस, अगर ब्रेन पर ये ब्लड ब्रेन बैरियर अगर नहीं होता तो हम में से बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सभी ड्रग्स अगर ब्रेन में चले जाते हो तो सभी जो है ना सभी पेशेंट्स हो जाते हैं, मतलब एक साइकोटिक हो जाता, एक तो कुछ ना कुछ बोलने लगता, तो मतलब गड़बड़ होती ब्रेन के अंदर। ब्रेन एक मेजर ऑर्गन है हमारा,
ठीक, ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटली ब्रेन को स्टेबल रहना ज़रूरी है। अगर ब्रेन के अंदर कुछ लोचा हो गया तो पूरे बॉडी के अंदर लोचा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन स्टेबल रहा तो सब कुछ स्टेबल है। इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर प्लेज अ वेरी डाइवर्स रोल। ठीक, द ब्रेन कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स which are joined to one another by continuous tight intracellular junctions comprising what is called a blood brain barrier। समझाता हूँ आपको। देखिए, ये हमारा नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है गाइस। अभी आपको ब्लड ब्रेन बैरियर की खासियत मैं बताता हूँ। ये है हमारा नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स। आपको यहाँ गैप दिख रहा है, यही है पोर्स। यहाँ से जो है ना हमारे सेल्स, यहाँ से जो है ना हमारा ड्रग आसानी से अंदर चले जाता है। हाँ, उसी तरीके से बी पर देखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर में यहाँ पर किसी भी प्रकार के गैप नहीं है, गैप नहीं है यहाँ नो गैप। इसी कारण से इस गैप जो है ना, मतलब यहाँ गैप नहीं है, एकदम फुल्ली बॉन्डेड। ठीक, यहाँ एपिथेलियल सेल्स फुल्ली हाईली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड, कि इसी के कारण से सभी ड्रग यहाँ पर आसानी से पास नहीं कर सकते। ठीक, आसानी से पास नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स द हैवी गेट्स, हैवी बैरियर। ठीक है, जिसको हम टाइट इंट्रासोलर जंक्शंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। देन बीबीबी इज अ लिपोडियल बैरियर, एक लिपिड सॉल्युबल है। इट अलाउज ओनली द ड्रग्स हैविंग हाई ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट टू डिफ्यूज पैसिवली, whereas moderately lipid soluble and ionized molecules penetrates at lower rate। मतलब यहाँ वही ड्रग्स पास करेंगे जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो, मतलब जो लिपोडियल हो, ठीक, वैक्सी टाइप हो, लिपिड कंटेंट में हो, वही पेनिट्रेट हो जाएंगे। उसके अंदर में सब, मतलब सभी ड्रग्स नहीं, ओनली प्रिफर्ड ड्रग्स ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, सभी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स नहीं करते। ये आपको बात याद रखना है। मोस्ट एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन्स, ठीक, विच आर पोलर, वाटर सॉल्युबल एंड आयोनाइज्ड एट प्लाज्मा पीएच, दे डू नॉट क्रॉस द बीबीबी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। सब, मतलब देखिए, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो वेरियस इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, आयोनाइज स्टेट वाला है। ठीक, देन द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द लिपिड सॉल्युबल moieties through the BBB makes appropriate choice of the drug to treat CNS disorders as essential part of the therapy। या वही ड्रग ट्रांसमिट करेंगे जो मैक्सिमम मैं देखा हूँ CNS डिप्रेसेंट, जो कंट्रोल नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर में ट्रीट करने वाले जो भी ड्रग्स है, लिवोडोपा हो, कार्बिडोपा हो, बस यही ड्रग जो है ना वहाँ पेनिट्रेट होते हैं। लिवोडोपा विच कैन पेनिट्रेट द CNS वेयर इट इज़ मेटाबोलाइज टू डोपामाइन यूज्ड इन पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म मतलब ये एक ब्रेन डिजॉर्डर है, ठीक, जहाँ आपके न्यूरॉन्स ब्लास्ट होने लगते हैं, ओके, शॉक होने लगता है। हाँ, वहीं पर जो है ना आपको ये लिवोडोपा देते हैं। ये लिवोडोपा मतलब ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को चीर फाड़ के जाके वहाँ पर जो है ना ठीक करता है। ये देखिए, ये आपको समझना है। ये हमारा है, ये है ब्लड। ये देखिए 1 2 3 4, ये कैपिलरी एंडोथेलियम है। ये कैपिलरी एंडोथेलियम के अंदर यहाँ ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा टाइटली इंट्रासेलुलर जंक्शन, जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, यही जो है ना क्रॉस करने नहीं देते, किसको, ड्रग्स को क्रॉस करने नहीं देते। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही इसको क्रॉस कर सकेगा, वो भी बहुत ही सर्कमस्टेंसेस से एकदम फुल स्ट्रिक्ट रहता है। यहाँ आपको ऐसे समझना है। उसके बाद उसको ECF से गुजर के ब्रेन तक जाना है। ये होगा हमारा सादा सा ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये हो गया गाइज टिश्यू परमेबिलिटी, किस तरीके से टिश्यू उसके आर पार से होना पड़ता है ब्लड्स को, मतलब ड्रग को, ओके, किस बैरियर से पार करना पड़ता है, वो हमने देख लिया। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि ऑर्गन और टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन मतलब इतना आपको याद रखना है, परफ्यूजन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज। कितना ड्रग फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उससे टिश्यूज़ पर। फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के अंदर कितना ब्लड जो है ना वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर कितना ब्लड इस हार्ट के अंदर हो या लंग्स के अंदर हो या किडनीज़ के अंदर हो फ्लो हो रहा है, उस पर हम, इसी को हम क्या कहते हैं, परफ्यूजन रेट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या रहता है, ब्लड के अंदर हमारा ड्रग रहता है।
अगर ब्लड फ्लो होगा, ब्लड अगर फ्लो होगा तो ब्लड के साथ ड्रग भी फ्लो होगा, ठीक। अगर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज़्यादा रहा तो उसका फ्लोइंग कैरेक्टर भी क्या होगा, मतलब ज़्यादा ही रहेगा। यस। हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू सच एज लंग्स, किडनीज, एड्रेनल, लिवर, हार्ट एंड ब्रेन आर रैपिडली इक्विलिब्रेटेड विद द लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। ओके, मतलब ये हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़ है, कंपार्टमेंट्स है, लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ ब्लड जाना ही जाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। Then the extent to which a drug is distributed in a particular tissues or organs depends upon the size of the tissues। टिश्यू के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है ये, ठीक है। जो मतलब जो ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो टिश्यू के साइज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। देन द ब्रेन इज़ हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन फॉलोइंग IV इंजेक्शन, दैट इज़ ए थायोपेंटाल। ब्रेन हमारा एक हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है जहाँ से ब्लड जो है ना एकदम खसाखस निकलने लगता है, बहुत ही फास्ट से वहाँ ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर। एग्जाम्पल थायोपेंटाल ये एक अनस्थेटिक ड्रग है, ठीक, अनस्थीशिया है। हम एक शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स भी इसको कह सकते हैं। एक अनस्थीशिया जो पेशेंट को अनस्थेसाइज करने में दिया जाता है, स्पेशली अगर सर्जरी करना हो या प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट जब सर्जरी किया जाता है ना उस समय भी इसको दिया जाता है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा टिश्यू साइज़ एंड परफ्यूजन रेट। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या आज देखा? आज हमने देखा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, किस तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। दो मेजर हम डिस्पोजिशन प्रोसेस पर पढ़ा, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है उसको हमने देखा, और टिश्यू परमेबिलिटी, मतलब ड्रग परमिट किस तरीके से होता है टिश्यू से, उसको हमने देखा। क्या हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग होना चाहिए जो टिश्यूज़ को पार कर सके, ठीक, और एक्शन दिखा सके। देन हमने देखा गाइज बैरियर्स, मतलब किस तरीके से ड्रग जो है ना बैरियर से पार होके टारगेट साइट तक पहुंचता है, उसको देखा हमने। देन एट लास्ट हमने देखा टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रग का एक्शन दिखाना है तो टारगेट साइट तक पहुंचना है ना, अगर पहुंचना है तो वो ब्लड के साथ ही जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड ज़्यादा रहा तो मतलब ब्लड अगर मूवमेंट ब्लड का फास्ट रहा तो परफ्यूजन रेट भी ऑटोमेटिकली फास्ट रहेगा। तो ये आज की वीडियो में हमने देख लिया। तो अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर आप नोट्स को डाउनलोड कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।